हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एस डी पॉइंट कोचिंग सेंटर। अब हम आपको आज विज्ञान की पहली क्लास, जो कि मेरा यूट्यूब पर पहली क्लास है विज्ञान की, और मैं विज्ञान पढ़ाऊंगा आज। देखिए, विज्ञान साइंस, इंग्लिश में साइंस कहते हैं ना। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है साइंटिया से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से, ग्रीक भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। साइंटिया शब्द को दो भागों में बांटा जाता है, टू नो और नॉलेज। टू नो जानना, और नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। ठीक, अब हम देखिए, जानना अर्थात क्या जाने और क्या ज्ञान लें। मतलब कि हम जो है कुछ भी, जैसे कि हम जानने के लिए, जैसे कि जो भी हमारे सामने, जैसे आजकल बल्ब जल रहा है, तो ये जल रहा है, हमको दिखाई पड़ रहा है, कैसे जल रहा है। अब ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। ठीक, अब देखिए, जो दिख रहा है वही, उसी को हम जान भी रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं जानना। ठीक, अब देखिए, जो जानना होता है वो क्या होता है? सत्य की खोज होती है। जैसे बल्ब है, तो वह बल्ब की खोज की गई है। किसके द्वारा की गई है? एडिसन के द्वारा की गई है ना। तो वह क्या है? बल्ब की खोज है। और ज्ञान में क्या होता है? सत्य का अनुभव। अगर बल्ब की खोज हुई है तो वह जल रहा है, तो क्या है? वो हमारा अनुभव है कि यह जल रहा है। ठीक, अब क्या होता है? अनुभव मतलब कि इसमें क्या आ जाएगा? ज्ञान, अर्थात हमें ज्ञान होता है कि यह जल रहा है। ठीक, यह क्या हो रहा है? जल रहा है। अगर बल्ब है तो जलेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि सत्य की खोज हो गया। सत्य की खोज कैसे होता है? अर्थात सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिद्धांत मतलब समझ रहे हैं? सिद्धांत जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो गया, बल का हो गया, न्यूटन का हो गया, ये सब क्या है? सिद्धांत होते हैं, अर्थात थ्योरी जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। और इसमें क्या होता है? सत्य का अनुभव में अवधारणाओं पर आधारित होता, मतलब कि अवधारणाएं हमेशा चेंज होती है, परिवर्तन होती रहती हैं। अर्थात अवधारणाएं क्या है कि आजकल जैसे मान लीजिए कुछ भी हम लोग कुछ भी बनाते हैं, मान लीजिए आजकल शादी ब्याह, मान लीजिए आजकल बफर सिस्टम तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। तो आजकल का ये है, तो कुछ दिन बाद कुछ और आएगा, कुछ दिन बाद और आएगा। समय के सिचुएशन के हिसाब से इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। देखिए, सिद्धांतों पर आधारित अर्थात अपरिवर्तनशील होता है। अगर बल्ब है, हम उसको बना रहे हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं कर सकते। वह उसे हमको जो जो उसमें सामग्री चाहिए उसी तरीके से बनेगा, अर्थात अपरिवर्तनशील है। ठीक, अब देखिए, जो अपरिवर्तनशील रहता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों कौन कौन से? भौतिक विज्ञान और भौतिकी और जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान क्या है? भौतिकी अर्थात जी, हम पदार्थ विज्ञान बोल सकते हैं एक तरीके से ना। जो हमारे प्रकृति द्वारा प्राप्त है उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं, अर्थात भौतिक विज्ञान जिसमें बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण हो गया, जिसका हम पता लगाते हैं, ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसमें धातु वगैरह की खोज की जाती है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब जैसे कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में दो भाग होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है? जो जंतुओं के बारे में हम क्या करते हैं? खोज करते हैं, या उनके बारे में हम खोजते हैं कुछ। ठीक, वनस्पत क्या? वनस्पत जगत के बारे में, अर्थात पेड़ पौधों के बारे में हमें क्या करना पड़ता है? अध्ययन करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? वनस्पत विज्ञान कहते हैं। ये हो गया हमारा इस तरफ का। अब देखिए, ये परिवर्तनशील होता है। हम बताया ना कि अवधारणा पर आधारित। अवधारणा मतलब कि परिवर्तनशील है। अवधारणा जैसे हम कोई सवाल लगा रहे हैं तो उसकी और विधि होती है सवाल लगाने की ना, तो अर्थात उसमें चेंजिंग आता जाता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें चेंजिंग आता जाता है। जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र आता है। देख लीजिए, सभी देशों की इकोनॉमीज एक है? नहीं है। भारत की जीडीपी कुछ और है, अमेरिका की कुछ और है, इंग्लैंड की कुछ और है, उसी तरीके से। अब दूसरा आता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान हमारे यहाँ देख लीजिए, सभी
हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है क्या? और किसी देश में लोकतांत्रिक है? ठीक उसी तरीके से राजनीतिक, मतलब कि राजनीतिक इसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है आदि। अब सामाजिक विज्ञान हो गया, समाज में तो खासे ज्यादा परिवर्तन होता है, आप लोग सब समाज में ही रहते हैं। ठीक, अब हम अगली वीडियो जो बनाएंगे आप लोगों को जीव विज्ञान के बारे में बनाएंगे, जीव विज्ञान से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। अगर यह इतना बेसिक आप लोगों को समझ आया हो तो कमेंट करें और यह बताएं कि और अच्छे से समझाया जाए, तो और अच्छे से बता सकते हैं। ठीक, अब हमें इतना ही इसमें अनिवार्य दिखा, अब कल से हम सब्जेक्ट चलाएंगे जीव विज्ञान की। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए आप लोग। थैंक्स।